सदन में फिर एक सपना अधूरा रह गया। नारी का हक राजनीति में कहीं खो गया। कुर्सी बचाने की चाह में सच दबा दिया। महिलाओं के अधिकार को फिर टाल दिया। वक्त लिखेगा इतिहास में ये साफ साफ किसने साथ दिया और किसने किसका विरोध बेहिसाब किया। बिल नहीं, हम महिलाओं का आत्मसम्मान गिरा है, पर हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब नारी शक्ति का क्रोध सह नहीं सकेगी इंडी गठबंधन। 17 अप्रैल देश की बहनों और लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक बार फिर देश की बहनों को धोखा दिया, बेटियों को ठग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विपक्ष की हर आशंका को निर्मूल साबित कर दिया था। स्पष्ट कर दिया था कि किसी राज्य के साथ कोई अन्याय और कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन महिला विरोधी विपक्ष नहीं माना। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन के अपने संकल्प को निभाते हुए महिलाओं को उनका हक देने की पहल भी की, लेकिन विपक्ष ने राजनीति को प्राथमिकता दी और महिलाओं के सशक्तिकरण को रोक दिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई। उज्ज्वला योजना, मातृत्व लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका प्रमाण है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी महिला विरोधी हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। महिलाओं का अधिकार छीनने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। आज केवल एक बिल ही नहीं गिरा, बल्कि आज बहनों की आशाओं पर कुठाराघात हुआ। महिला विरोधी कांग्रेस और इंडी ब्लॉक ने बहनों के सशक्तिकरण के प्रयास को कुचल डाला है। आज जो बहनें इतनी उत्साह में सपने देख रही थी, सपने बुन रही थी, उन सपनों को इन लोगों ने तोड़ दिया है। उनके अरमानों को रोंद डाला है, उनके अंदर की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है और शक्ति स्वरूपा बहनों की भावनाओं को इन्होंने बेहद ही आहत किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित ही नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उनका उत्साह मनाना और खुशी मनाना, जयनाद मनाना सचमुच ही बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और कल्पना से भी परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने ये पहली बार नहीं किया, बल्कि बार बार किया है। उनकी ये सोच नए महिलाओं के हित में कभी थी ही नहीं और ना ही देश के हित में थी। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, वो दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश ना तो सिर्फ केवल 2029 लोकसभा के चुनाव में, बल्कि हर स्तर पर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना ही पड़ेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सोच है नारी तू केवल अबला है। आज़ादी के अमृत काल में जब विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अपार क्षमता को उपयोग होना चाहिए था, तब विपक्ष ने उसी शक्ति को कुचलकर, मसलकर समाप्त करने का पाप किया है। इस बिल को गिराकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। अब बहनें सड़कों पर उतरकर इनका सूपड़ा साफ करेगी।